सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सबको अब सीबीएसई के मैथ्स के सैम्पल पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ, जिससे आप स्कोर कर सकते हैं 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स इन योर टर्म 1 बोर्ड एग्जाम्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे मैथ्स के पेपर में कितने सेक्शंस होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे और कितने अटैम्प्ट करने हैं, और स्ट्रैटेजी कि आप कितने अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, एक क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, और फुल सैम्पल पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए ना और चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अब बताता हूँ मैं आपको स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आपका सैम्पल पेपर 2021 एंड 22 जो कि एक टर्म 1 ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। इसमें हमने 3 सेक्शंस डिवाइड किए हैं, सेक्शन ए, बी, सी। 3 सेक्शन मेनली डिवाइड करे हैं। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन हैं 1 मार्क्स के, सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। इन 3 सेक्शन में आपके पेपर आएंगे। जो सेक्शन ए है वो ऑब्जेक्टिव है, सेक्शन बी है वो भी ऑब्जेक्टिव है, सेक्शन सी एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है। ये थे आपके ओवर मार्क ऑफ पेपर। इसके बाद आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं। आपको 20 क्वेश्चन में सिर्फ 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 20 क्वेश्चन में सिर्फ 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टोटल आपको अटेम्प्ट करने हैं 40 क्वेश्चन, जो कि आपके होंगे 40 मार्क्स के। तो ये था कुछ आपका टर्म 1 का अटेम्प्टेशन ऑफ क्वेश्चंस। अब आइए हम अपने फर्स्ट सैम्पल पेपर को सॉल्व करते हैं, जिससे मैं आपको बता सकता हूँ कि एक क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और व्हाट इज स्ट्रेटजी ऑफ गेटिंग 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सैम्पल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन। आइए, तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 77/2 into 5 विल टर्मिनेट आफ्टर। मतलब इसका जब हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसके डेसिमल कितने टाइम बाद टर्मिनेट होंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं। हमारा लिखा है 77/2 into 5। 77 2 दैट इज 4 into 5, तो हमारा जाएगा 77/20। अगर आप इसको टर्मिनेट करना चाहें तो ये कैसे हो सकता है। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 77 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3 times 6 1 कैरी 17, 8 times 16 1 कैरी 0.5, मीन्स ये 3 8 पॉइंट कुछ आ रहा है। मतलब ये क्या हुआ आपका, आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल टर्मिनेट हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस। तो इसका आंसर होगा 2 डेसिमल प्लेस, मीन्स ये 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं 1 मार्क्स। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, द कॉस्ट ऑफ 25 टेबल्स एंड 25 चेयर इज 2500 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 टेबल एंड 15 चेयर्स। तो हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ टेबल बी x और चेयर की कॉस्ट मान लेते हैं हम y। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 25x प्लस 125y इज इक्वल टू 2500। अगर ये मैं देखूँ 25 के टेबल से डिवाइड होगा, तो अगर मैं इसे पूरे को 25 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, x प्लस 5y इज इक्वल्स टू, और इसमें 100, मेरा आंसर ये आएगा। अगर इस इक्वेशन 1 को, इस पूरे इक्वेशन 1 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो कुछ ऐसा बन सकता है, 3x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 300। हमें क्या निकालना था, 3 टेबल और 15 चेयर्स। तो 3 टेबल 15 चेयर्स का कॉस्ट कितना हो रहा है हमारा, 300। तो आंसर क्या होगा, 300। आई बात समझ में। तो ये था कुछ ऐसा करने का ट्रिक। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि काफ़ी इजी है, पोलिनोमियल का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, राइट द पोलिनोमियल हु जीरोज आर 3 and -4 इज गिवन बाई। हमें एक पोलिनोमियल लिखना है
जिसके जीरोस दे रखे हैं। पहला जीरो हमारा क्या है 3 और दूसरा जीरो है -4। तो हमें फॉर्मूला एक पढ़ रखा था कि अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -4। हमारा एक फॉर्मूला था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हम यहाँ पर x² रखते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या रखी है हमारे पास 3 प्लस बीटा की वैल्यू -4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू -4। तो हमारा एक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाएगा, दैट इज कुछ ऐसा x² माइनस x माइनस 12। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जब भी आपको एक पोलिनोमियल पूछे और जीरोस दे रखा है तो सबसे पहले आप याद रखेंगे इस फॉर्मूला को। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकते हैं। जो फर्स्ट वाला टर्म होता है वो हमेशा अल्फा होता है, जो सेकंड टर्म होता है वो हमेशा बीटा होता है। जो हमारा फॉर्मूला है वो है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला में आप इन वैल्यूज़ को रखेंगे तो आपका आंसर प्रॉपर सही आएगा। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ अ पर्सन गोज 10 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज। ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है? ये है बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन। इसमें ये कह रहा है कि जो पर्सन था वो 10 किलोमीटर ड्यू ईस्ट जा रहा है और 20 किलोमीटर नॉर्थ जा रहा है। हमें इसमें डिस्टेंस निकालना है स्टार्टिंग से। तो हमने डिस्टेंस का एक फॉर्मूला पढ़ रखा है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। स्टार्टिंग पॉइंट इसकी क्या होगी? स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा 0 होगी, क्योंकि वो तो मीन पोजीशन पे स्टैटिक खड़ा था, वहाँ से जा रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर रूट। अब हमें पता है 20 का स्क्वायर होता है 400 और 100 हो जाता है 10 का स्क्वायर। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 500। अगर हम इसको रूट से बाहर निकालें तो ये कुछ आएगा 10 रूट 5। अब ये कैसे आया रूट वो भी देख लेते हैं। 250 इसको करेंगे आप तो 125 5 2 इन दोनों का पेयर बन गया, ये पेयर बन गया था। यहाँ से बना 2 और यहाँ से 5, तो 2 इंटू 5 10 हो जाता है। जो बचा है वो अंडर रूट में और ये यूनिट लगाएंगे मीटर। तो इसका आंसर होगा हमारा करेक्ट ए। तो ये निकलेगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। ये था कोऑर्डिनेट चैप्टर का क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न बाय हार्ट होना चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन में डिस्टेंस निकाल सकेंगे कैलकुलेटिव और करेक्ट वे में। नंबर 4 है, इसमें ये पूछ रहा है द रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग ब्लैंक। मतलब एरिया है, मान लीजिए 2 ट्राइंगल हैं हमारे पास, 2 ट्राइंगल हैं जो कि सिमिलर है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अब इनके एरिया का किसके इक्वल होगा ये हमें बताना है, रेशियो। तो हमें एक ट्राइंगल चैप्टर का क्वेश्चन है, हमने एक थ्योरम बताया था जो कि होता है एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल टू द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल इज इक्वल्स टू साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन साइड ऑफ सेकंड ट्राइंगल का स्क्वायर। मतलब जो एरिया होता है फर्स्ट ट्राइंगल का वो साइड के स्क्वायर होता है और एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल वो भी साइड के स्क्वायर होता है। इसका एक और आप फॉर्मूला पढ़ सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू p1 अपॉन p2। कुछ ऐसा एक थ्योरम में बीपीटी के टाइम हमने बताया था। तो ये था कुछ फॉर्मूला। तो इससे जो इसका आंसर निकल के आएगा वो होगा हमारा साइड, कि ये इसके साइड से इक्वल है। समझ में आ रही बात बच्चों? तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जिसको आपको सॉल्व करना होगा और ये था ट्रायंगल चैप्टर का क्वेश्चन। अब आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि ट्रायंगल चैप्टर का ही क्वेश्चन है। इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 ट्रायंगल आर इन प्रपोर्शन देन द ट्रायंगल इज। मान लीजिए 2 ट्रायंगल हैं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स
प्रोपोर्शन में है तो ट्राइंगल सिमिलर होगा, कन्ग्रेंट होगा, नॉट सिमिलर होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा हमारा सिमिलर। कैसे? क्योंकि ये एक कन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल है। जब कभी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन, आप हमेशा याद रखिए जब भी दो ट्राइंगल या तीन ट्राइंगल की हम बात करते हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं रेशियो में, तो हमेशा याद रखिए वो ट्राइंगल हमेशा क्या होगा? सिमिलर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, दैट इज सिमिलर। तो स्टूडेंट्स अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का। लिखा है नेम द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड ए 2,3 बी -2,2 सी -1,-2 एंड डी 3,-1। हमें बताना है इस पॉइंट से कौन सा फिगर बन रहा है, क्या स्क्वायर बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, ट्रेपीजियम बन रहा है कि रोम्बस बन रहा है। तो सबसे पहले आप एक रफ डायग्राम प्लॉट करेंगे, सबके पॉइंट्स लिख देंगे, उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से आप डिस्टेंस निकालेंगे। तो AB को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा √17, BC भी √17, CD भी आपका √17 और DA भी आपका आएगा √17। इससे हमें पता चला सारे साइड्स इक्वल हैं। इसके बाद आप डायगोनल कैलकुलेट करेंगे। डायगोनल क्या है? AC आपका आएगा 34 √34। तो हम देखते हैं इस क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल भी इक्वल है। तो व्हेन अ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग 4 साइड्स इक्वल एंड द डायगोनल आर इक्वल द फिगर इज नोन एज स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा? स्क्वायर। व्हेनेवर अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग equal sides and diagonals are equal, the figure is known as square. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही। इसमें लिख रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट P xy इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A 7,1 पॉइंट B 3,5। मीन्स हमारा एक पॉइंट क्या है? एक पॉइंट है हमारा P जिसका नाम है x और y, वो इक्वल डिस्टेंस है पॉइंट A से दैट इज और B से भी। हमें इसमें निकालना है इक्वल डिस्टेंस कि किस रिलेशन से ये इक्वल डिस्टेंस है। तो हमारा एक इक्वल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x - 7 का स्क्वायर, इससे इसको माइनस करेंगे प्लस y - 1 का स्क्वायर √। इसमें क्या होता है हमारा AP = BP। इक्वल डिस्टेंस मतलब दोनों इक्वल हैं, दोनों की इक्वलिटी सेम है। अब ऐसे यहाँ पर आ जाएगा 3 - x का स्क्वायर प्लस 5 - y का स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो रूट से रूट कैंसिल, यह आ जाएगा हमारा x² प्लस 49 - 14x प्लस y² -1 प्लस 1 - 2y = 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 प्लस x² - 6x प्लस 25 प्लस y² - 10y। x² कैंसिल, y² कैंसिल। अब नंबर को शिफ्ट कर लेते हैं और सिमिलर टर्म्स एक साथ कर लेते हैं। -14x ये इधर आ जाएगा तो बन जाएगा प्लस 6x। अब यहाँ पर हमारा -2y, उधर क्या था? ये आ जाएगा 10y। 49 प्लस 1 हो जाता है हमारा 50 और इधर क्या था? 25 प्लस 9 जो कि हो जाएगा हमारा क्या हो सकता है? 34। तो ये हो जाएगा हमारा -34 = 0। सारे टर्म्स एक साइड शिफ्ट कर लिए हमने। तो अब इसको करते हैं तो ये आएगा -8x, इसको करते हैं तो आएगा प्लस 8y। अब इसको शिफ्ट करते हैं तो कितना आएगा हमारा? प्लस में आंसर आएगा 6 और ये हो जाएगा 16 = 0। इस होल इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो अच्छा मैं 8 से करता हूँ, पूरे 8 के टेबल से जाएगा। तो -x प्लस y प्लस 8 = 0। तो ये आ गया हमारा आंसर -x प्लस y प्लस 8
8 नहीं, सॉरी, यहाँ पर आएगा 2। ये है आपका फाइनल आंसर। तो ये आंसर आपको कहीं देखने को मिल रहा है क्या? तो अगर मैं इसका साइन चेंज करता हूँ, अगर मैं इसे माइनस सारे प्लस करता हूँ तो कुछ ऐसा आंसर आ रहा है। ये आपको देखने को मिल रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर, सोल्यूशन नंबर बी में हमने क्या किया, इस साइन को चेंज कर दिया। हमने देखा माइनस एक्स कहीं नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एक्स या फिर कभी भी फर्स्ट वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू नहीं छोड़ी जाती, उसे हमेशा पॉजिटिव बनाया जाता है। इसलिए आप उसमें माइनस का इनटू करेंगे और सारे इक्वेशन को आप चेंज करेंगे। तो यहाँ माइनस से प्लस हो गया, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो आपको इक्वी डिस्टेंस फॉर्मूला इससे सॉल्व करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से आराम से कैलकुलेट करके कीजिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें दे रखा है, ये भी हमारे कोऑर्डिनेट चैप्टर का ही क्वेश्चन है। तो अभी हम देख रहे हैं कि सैम्पल पेपर फर्स्ट में आपको कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं और जो भी काफ़ी इजी हैं। आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करना है और दैट्स द फाइनल आंसर। तो इसको आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। हमारा क्वेश्चन दिया, इफ द पॉइंट ए कॉमा बी, पॉइंट बी सी कॉमा डी, पॉइंट सी ई कॉमा एफ आर कोलिनियर, देन विच इज ट्रू। कोलिनियर का मतलब आपको पता है, कोलिनियर का मतलब होता है कि कोई भी पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। वो डिस्टेंस मैटर करता है वो किस रेशियो में है, बट द कोलिनियर मीनिंग ऑफ द कोलिनियर इज कि द पॉइंट्स आर बीन अलाइंड इन अ स्ट्रेट लाइन। जो पॉइंट्स वो स्ट्रेट लाइन में अलाइन कर रखे हैं और वो एक एक पॉइंट के डिफरेंस में है। रेशियो डजंट मैटर, रेशियो मैटर नहीं करती, बस ये कोलिनियरिटी मैटर करती है कि वो स्ट्रेट लाइन में है। बट अब इसका ऑप्शन क्या होगा कि ए बी प्लस बी सी इज टू सी ए होगा, या बोथ ए एंड बी होगा, नन ऑफ दिस होगा, या एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। जब भी आपको कोलिनियर की बात की जाए तो आप दो चीज़ हमेशा याद रखिएगा, द पॉइंट्स आर बीन अलाइंड इन स्ट्रेट लाइन, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, बट उनका रेशियो या ऑर्डर नहीं दिया है। रेशियो या ऑर्डर नहीं दिया है तो आप एक और कंक्लूजन ले सकते हैं दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 0 व्हेन द टर्म कोलिनियर इज डिटरमाइंड। तो आप वहाँ पर हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 0। यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए इसलिए टिक कर रहे हैं बिकॉज हमारा जो है पर पॉइंट्स है उसका कोई भी एक ऑर्डर नहीं दिया है। अगर वो ऑर्डर दिया होता तो हम ट्रिक करते बोथ ए एंड बी पर। तो क्लियर हुआ बच्चों आपको? अब हमारा 10th क्वेश्चन दे रखा है, इफ r is the outer radius and small r is the inner radius, the area of ring। मान लीजिए हमने एक रिंग दिया, let us draw a ring, the area of outer radius that is capital R and inner radius is small r। अब इसका एरिया निकालना है तो हमें एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर r डिफ्रेंशिएट कर रहा है बिकॉज देयर इज आउटर रेडियस एंड इनर रेडियस 2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू पाई तो कॉमन हो गया, हम बाहर वाले एरिया को क्या करेंगे, अंदर वाले से माइनस। तो बाहर का रेडियस क्या है, कैपिटल आर, और अंदर का रेडियस है स्मॉल आर। तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ अ रिंग विथ कंपैरिजन टू द आउटर रेडियस टू द इनर रेडियस। तो ये है आपका एरिया ऑफ रिंग। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आप टिक कर देंगे। ये था क्वेश्चन कौन से चैप्टर से, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, इफ cos A इज इक्वल्स टू P अपॉन Q, द वैल्यू ऑफ cosec A इज। हमें पता है cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे रफली। बेस हमारा दिया है P और हाइपोटेनस दे रखा है हमें Q। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जो कि होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। तो क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इसको से परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट हाइपोटेनस क्या था हमारा क्यू स्क्वायर, बेस क्या हमारा था पी स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, इतना। अब हमको पता है कोसेक की वैल्यू क्या होती है, दैट इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारा क्या है क्यू और परपेंडिकुलर क्या है हमारा
क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये है हमारा आंसर जो कि मैच कर रहा है किससे, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ए से। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। ये था चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बेसिक, जो आपको याद होना चाहिए कि कॉस, साइन, कोसेक, सेक, टैन, कॉट क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए, दैट इज हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपको ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और ये वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने मैथ्स वाले भैया को सपोर्ट करते रहना, शेयर करना, जिससे मैं आपके 40 में 40 मार्क्स लाने की पूरी गारंटी देता हूँ। बस इन सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस को फुल प्रैक्टिस करके जाना। आई विल डैम शो दैट यू विल गेट 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स इन योर एग्जाम्स। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आप ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए -1a -1 cot स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। तो इसको हमको प्रूव करना है। हमें पता है एक फॉर्मूला, दैट इज 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू दैट इज sec स्क्वायर ए, और हमें पता है 1 + cot ए स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर है। तो मैं ऊपर वाले को sec स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और cosec स्क्वायर लिख सकता हूँ नीचे। अब मुझे पता है sec क्या होता है 1/cos स्क्वायर है, और cosec क्या होता है 1/sin स्क्वायर है। अब इसका हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है, जो कि किसका फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर ए का। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही। तो ये थे कुछ बेसिक जनरली क्वेश्चंस जो आपको काफ़ी इजी है। अगर आपने फॉर्मूला याद कर रखे हैं, प्रैक्टिस कर रखी है, देन आई एम डैम श्योर यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। नादर यू विल गेट 39 or 38, you will get 40 of 40 marks in these questions. You should practice and learn the formula thoroughly, that you should get full out of full. And this is a basic question. You should practice more and more. I am damn sure if you will practice this sample paper question, then you will score 40 out of 40 marks in your term 1 maths examination. अभी नहीं तो कभी नहीं, लग जाओ, कर लो, बस यही लास्ट मौका है। अब इसके आगे कोई मौका नहीं मिलेगा। ये लास्ट 15 डेज लग जाओ यार, मतलब लग जाओ। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो कि है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दे रखा है इफ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, द रेडियस इज और द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई 4 7। हमें बोल रहा है कि पैरामीटर और एरिया एक सर्कल के इक्वल है न्यूमेरिकली। तो सबसे पहले हम बताते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ या फिर पैरामीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई r, एरिया होता है हमारा दैट इज पाई r स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज को हम इक्विवेलेंट कर देते हैं, दैट इज 2 पाई r इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r आंसर। तो r की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2। ये क्वेश्चन ये वर्बली था, इसे आप प्रैक्टिस करके अगर कर रहे हैं तो आप काफ़ी टाइम लॉस कर रहे हैं। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज वर्बली, सो आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टफ्स वर्बली। अगर आप इसे नहीं लिख के करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, इससे आपका टाइम सेव होगा। इन क्वेश्चन को वर्बली करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं होता तो बिल्कुल कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम टाइम इट विल टेक दैट इज़ 1 मिनट, एंड 1 मिनट में ये आंसर आपके पास होगा। तो इन क्वेश्चंस को, फॉर्मूलाज को प्रॉपरली रट लीजिए, याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। नहीं होता तो लिख लिख के कीजिए, होगा और बिल्कुल ही होगा।